दोस्तों, तो आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एचपीजी के एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? हिमाचल प्रदेश कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ? ठीक है, तो ये वो हुआ था 1948, 1950, 1952, 1953। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1953। ठीक है, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन 93, 1953। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये समरहिल शिमला में, पालमपुर कांगड़ा में, नौणी सोलन में और कसोल सोलन में। तो इसको कौन से और नाम से जाना जाता है यूनिवर्सिटी को? इस यूनिवर्सिटी को सीएसके यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है इसको। तो सीएसके चौधरी सरवण कुमार यूनिवर्सिटी नाम से भी जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा पालमपुर कांगड़ा में जो ये यूनिवर्सिटी है। सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन पेपर में इस क्वेश्चन को। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1978 को इसकी स्थापना हुई थी, और इस यूनिवर्सिटी की नींव कब रखी गई थी? 1 अगस्त 1966 को। जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो कॉपी पे जरूर राइट डाउन कर लें, क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये घुमा फिरा के इस यूनिवर्सिटी के आगे पीछे से क्वेश्चन पूछते हैं हर बार। ठीक है, तो पहले कुलपति, पहले चांसलर कौन थे? हरिंदर कुमार चौधरी। अभी कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। और वाइस चांसलर कौन है? डॉक्टर नवीन कुमार। ठीक है, इस जो कृषि विश्वविद्यालय है, इसके जो चांसलर होते हैं, ठीक है, कुलपति होते हैं, वो कौन होते हैं? जो हमारे प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के जो है राज्यपाल होंगे, गवर्नर होंगे। ठीक है, तो कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? पालमपुर कांगड़ा में स्थित है। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश सरकार का ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट क्या है? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट से हमें समझ आ रहा है कि ग्रीन की हरियाली है चारों तरफ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार, दूसरा है पर्यावरण शिक्षा का प्रसार, थर्ड है ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया कि हर तरफ हरियाली होनी चाहिए। ठीक है, उसके लिए ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो पर्यावरण शिक्षा का प्रसार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, पर्यावरण से संबंधित है ना, हरियाली। तो इसका फोर्थ क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की राज्य भाषा कौन सी है? राजभाषा कौन सी है? तो हिंदी, नेपाली, संताली, बोडो। ठीक है, तो कई बार ऑप्शन में पहाड़ी भी दिया होता है, बट जो हिंदी है वो हिमाचल प्रदेश की राज्य भाषा है। ठीक है, 25 जनवरी 1965 को जो था एक जारी अधिसूचना हुई, उसके अनुसार जो था हिंदी जो प्रदेश की राज्य भाषा जो है घोषित की गई। ठीक है, 25 जनवरी 1965 को एक अधिसूचना जारी की गई, उसमें जो हिंदी को हिमाचल प्रदेश की राज्य राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, राज्य की भाषा घोषित किया गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी। ठीक है, हिंदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, महिमा लाइब्रेरी बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। ये कौन से जिले से संबंध रखता है? सिरमौर जिले से संबंध रखता है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, नाहन में, शिमला में, मंडी में, चंबा में। महिमा पुस्तकालय कहाँ पे है? जो नाहन में है, सिरमौर जिले के नाहन जगह में स्थित है। तो ये किस प्रकार पड़ा इस महिमा, इस पुस्तकालय का नाम, और किसके द्वारा रखा गया? ठीक है, तो इस पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? 1927 से 30 के बीच में हुई थी। ठीक है, तो उस समय शासक कौन थे? अमर सिंह, अमर प्रकाश थे। ठीक है, और उनकी बेटी का नाम क्या था? महिमा, जिसकी मृत्यु जो थी 12 साल की उम्र में होगी, और उसको पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद थी। ठीक है, उनको पुस्तकें पढ़ना पसंद थी, उसकी याद में जो था इन्होंने ये लाइब्रेरी बनाई थी, पुस्तकालय बनाए थे। ठीक है, उनकी 12 साल की उम्र में मृत्यु होगी, उसकी मतलब याद आती होगी इनको, और उसको बच्चे को जो था, लड़की को पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद था, तो उसके लिए जो था ये लाइब्रेरी बनाई थी। और अभी तक जो है यहाँ पे 15 से 75 पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई हैं इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नाहन में। ठीक है, महिमा पुस्तकालय नाहन में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है, पोलेंट्री इन हिमालयास हिमाचल में बहुपति प्रथा के लेखक हैं, कौन है? मियां गोवर्धन सिंह, एम एस अहलुवालिया, शांता कुमार, डॉक्टर वाई एस परमार। तो कौन हो जाएंगे इसके सही आंसर? डॉक्टर वाई एस परमार जो थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ क्वेश्चन, कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक। कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक किससे संबंधित है? ठीक है, कहाँ से? पहले तो एक क्वेश्चन आता है, कांगड़ा से संबंधित है। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? सरदार शोभा सिंह, एम एस रंधावा, निकोलस सूर्या, किशोरी लाल बैद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम एस रंधावा। ठीक है, ये जो थी संरक्षित करने पड़ी कांगड़ा पेंटिंग जो थी,
तो ये कहाँ पे संरक्षित की गई? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स में, ठीक है। एक्ट 1999 एक्ट के थ्रू इसको संरक्षित किया गया, 2 अप्रैल 2012 को किया गया, ठीक है। भौगोलिक संकेत अधिनियम के तहत, ठीक है, इसको क्या किया गया? प्रोटेक्ट किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम एस रंधावा। कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? एम एस रंधावा ने लिखी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन, बिलासपुर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पुस्तक के लेखक कौन है? एम एस गांधी, एम एस गिल, अनंत चंद, साहिल वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत चंद, अनंत चंद जी, ठीक है। ये बिलासपुर के 44वें राजा थे, ठीक है। अंतिम राजा भी इनको कहा जाता है, अनंत चंद जी को। इन्होंने लिखी थी बिलासपुर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बुक, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई? 12 अक्टूबर 1983 को, ठीक है, लंदन में हुई इनकी मृत्यु जाके। और अक्टूबर 1948 में जो थे ये बिलासपुर प्रांत के जो थे मुख्य आयुक्त नियुक्त किए गए थे, ठीक है। चीफ कमिश्नर जो थे ये पहले चीफ कमिश्नर थे बिलासपुर प्रांत के, ठीक है। फिर ये क्या बना था? बिलासपुर जो फिर बना था जिला, ठीक है। 1 जुलाई 1954 में जो था, 1954 को जो था ये फिर जिले के रूप में जो था हिमाचल प्रदेश में मिला था। पहले जो था ये बिलासपुर प्रांत था, अलग से एक राज्य था। तो उस समय 1948 से लेकर 1950 तक जो था, पहले मुख्य आयुक्त कौन थे? अनंत चंद जी थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत चंद। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है विक्रम कायस्थ, दूसरा ऑप्शन है राहुल संस्कृतायन, किशोरी लाल बैद, जे हेंचिंग, ठीक है, हस्टिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है शांता कुमार, देवराज शर्मा, वीरभद्र सिंह, राहुल संस्कृतायन। तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह, जो इनमें मिसप्रिंट है। तो मनमोहन सिंह जो था इसके लेखक थे, हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट पुस्तक के लेखक। अभी आप याद रख सकते हो जो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनसे संबंधित है ये भी, ठीक है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो 2004 से 14 तक जो था उनका कार्यकाल रहा था प्रधानमंत्री के पद के ऊपर, और वो फाइनेंस मिनिस्टर के पद पे भी पहले रह चुके हैं, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन है हमारे पास, हिमाचल भूत वर्तमान और भविष्य के लेखक कौन है? तो ये कौन है? हिमाचल प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर के लेखक कौन है? तुम पहला ऑप्शन है मियां गोवर्धन सिंह, शांता कुमार, देवराज शर्मा, ठाकुर सेन नेगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवराज शर्मा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था? 5वां जिला कौन सा बना था हिमाचल प्रदेश का? ठीक है, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, बिलासपुर। बिलासपुर के बारे में पहले बताया मैंने, अनंत चंद जी थे। उन्होंने बिलासपुर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बुक की जो थी लेखक थे वो, ठीक है। तो वो यहाँ के चीफ कमिश्नर रहे हैं 50 तक। तो 1 जुलाई 1954 में जो था बिलासपुर जो था हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या फिर कोई दिक्कत आती है, या फिर आपको कोई और टॉपिक से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।